Let's see this question. This question says curve this and this intersect at 4 concyclic points. ये दो कर्व दे रखे हैं, 2 डिग्री के जनरल कर्व है और ये 4 कॉन्साइक्लिक मतलब एक सर्कल के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं और P एक पॉइंट दे रखा है आपको PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर अपॉन PD स्क्वायर, इसकी इसने बात करी है। अगर मैं कंसेप्ट यूज की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें एक तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल लगने वाला है। क्या लगने वाला है भाई? बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। और फैमिली ऑफ कर्व्स भी इसमें यूज होगा पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल से ये सवाल अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, आप अगर इसका एक रफ फिगर बनाए तो मैंने बोल दिया यार कोई भी 2 डिग्री के कर्व मैंने बना दिए, ये इस तरीके से 2 कर्व बना दिए और ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें? 4। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट आपके पास हो गया बी, ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया सी और ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया डी और ये 4 पॉइंट आपने बना दिए इस तरीके। और ये चारों पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहे हैं? एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब अगर मैं फैमिली ऑफ कर्व से बात करूं तो भाई ये चारों पॉइंट जो हैं क्या वो S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 पे लाई कर जाएंगे? अगर ये कर्व S1 है और ये कर्व S2 है तो S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, है ना, क्योंकि S1 प्लस लैम्डा S2 से ये चारों पॉइंट उस पे लाई कर जाएंगे। चलिए S1 प्लस लैम्डा S2 लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और चीज बात है, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 से 2 डिग्री का तो कर्व आएगा और वो कर्व क्या होना चाहिए? सर्कल। क्यों होना चाहिए? कॉन्साइक्लिक पॉइंट से। कौन से पॉइंट है? कॉन्साइक्लिक। तो ध्यान से देखना, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू क्या लिख दिया? 0। इससे जो कर्व आएगा उस पे 4 पॉइंट लाई करेंगे, कौन कौन से? A, B, C और D, और वो कौन सा कर्व होना चाहिए? सर्कल। अच्छा, सर्कल याद है आपको? कोई भी इक्वेशन 2 डिग्री की सर्कल को डिनोट कब करती है? जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है? इक्वल। और सेकंड, एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। अब अगर मैं S1 प्लस लैम्डा S2 लिखता हूं तो देखिए आगे ये कर्व आ जाएगा प्लस लैम्डा ये कर्व आ जाएगा। लिख लेते हैं इसको। ये आ गया आपके पास ax स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2hxy और साथ में आ जाएगा by स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy और प्लस कितना आ गया? c प्लस लैम्डा। अब ये कर्व लिख देते हैं। ये आ गया a डैश एक्स स्क्वायर माइनस 2h xy प्लस प्लस में आ गया a डैश प्लस a माइनस माइनस में b y स्क्वायर। सही चल रहे हैं क्या अपन? अगला अगला देखें तो माइनस 2gx 2g डैश x, फिर आ जाएगा माइनस 2 f डैश y और प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब देखना एक्स वाई के कोएफिशिएंट को 0 करना पड़ेगा तभी वो सर्कल को डिनोट करेगा। एक्स वाई का कोएफिशिएंट यहां से आ रहा है 2h और यहां से आ रहा है माइनस 2h, तो 2h माइनस 2h लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 1 होगा तो ये सर्कल को डिनोट कर जाएगा। अब लैम्डा को 1 रख देते हैं। लैम्डा को क्या रख देते हैं? 1, तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। देखिए लैम्डा को 1 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ जाएगा, यहां लिख देते हैं अपन a प्लस a डैश एक्स स्क्वायर, साथ में एक्स वाई का कोएफिशिएंट गया, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखें, यहां से b डैश b आ रहा है और यहां से ये आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे ये b कितना आ जाएगा? a प्लस a डैश। सही चल रहे हैं? अगला माइनस 2x, अब इसका कोएफिशिएंट देखिए g और लैम्डा की वैल्यू तो 1 है तो यहां पे g डैश। अगला माइनस 2y, यहां से f और वहां से f डैश, f प्लस f डैश। सही चल रहे हैं? और लैम्डा 1 है तो प्लस 2c एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? c। अब ये एक सर्कल की इक्वेशन आ गई है। अच्छा, इस सर्कल के सेंटर की अगर मैं बात करूं तो इसका सेंटर आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, है ना भाई? दिस डिवाइड बाय 2 होगा तो g प्लस g डैश अपॉन a प्लस a डैश और f प्लस f डैश अपॉन a प्लस a डैश। क्या ये इसका सेंटर आ जाएगा क्या? और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, क्या यही पॉइंट P है क्या? यही पॉइंट क्या है? P। इसका मतलब P जो है वो इस सर्कल का क्या है? सेंटर। और अगर P सर्कल का सेंटर है तो बेसिक कंसेप्ट से आप लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PD, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस के सारे पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल। अब अगर ये सारी वैल्यूज इक्वल है तो देखिए ये इक्वल है तो 3 टाइम्स हो गया और नीचे कैंसिल होकर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C। ठीक है, एक बेसिक कंसेप्ट का सवाल था और बिल्कुल आसानी से फैमिली ऑफ कर्व से अपन ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो उसका करेक्ट आंसर है C।